क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड हमने देखी। इसके अलावा सम आयोनिक कंपाउंड्स के हमने स्ट्रक्चर्स देखी कि हमारे पास में कोई आयोनिक कंपाउंड है तो उसका फॉर्मेशन थ्रू आयोनिक बॉन्ड कैसे होता है। हमने NaCl की स्ट्रक्चर्स देखी थी। हमने NaCl की स्ट्रक्चर में देखा था कि उसका ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, उसका आयोनिक बॉन्ड के थ्रू, दैट्स मीन इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से NaCl का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, यह हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने MgCl2 के बारे में भी स्टडी की थी। MgCl2 की स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना सीखी थी कि वो आयोनिक बॉन्ड के थ्रू कैसे फॉर्म होता है। हमने आयोनिक बॉन्ड से रिलेटेड ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें थी सारी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर ली है। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में हम अपना सेकेंड बॉन्ड पढ़ने वाले हैं और उस बॉन्ड का नेम है कोवलेंट बॉन्ड। यदि बात की जाए आयोनिक बॉन्ड की, आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, हम सब ने पढ़ रखा है आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। यदि कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर करता है तो इसका मतलब क्या है कि वहां क्या हो रहा होगा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ओके, उसी तरीके से यदि बात की जाए कोवलेंट बॉन्ड की, ये हमारे पास में कोई टू कंबाइनिंग एटम्स हैं, ठीक है, दो एटम यदि कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में यदि इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है तो वहां हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स। ओके, कोई भी दो कंबाइनिंग एटम्स है उनके बीच में यदि इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब वहां क्या फॉर्म हो रहा होगा, डेफिनेटली वहां पे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयर कैसे करते हैं, तो म्यूचुअल शेयरिंग बोला जाता है इक्वल कोई चीज को शेयर करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि बात करें, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ओके, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करी जाए तो वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है देखते हैं, अभी हमें समझ आ जाएगा देखने से ही। कोवलेंट बॉन्ड H2 मॉलिक्यूल, मैंने कहा H2 मॉलिक्यूल होता है वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हम देखना चाह रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग, बस यही देख रहे हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होती है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 हो जाएगा। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल बना रहा है। हमें पता है कि कोई भी एटम है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, वो या तो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है या फिर वो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से। लेकिन वो केमिकल बॉन्ड यदि बना रहा है किसी भी थ्रू, तो क्यों बनाता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। और स्टेबल कैसे होता है, आउटर मोस्ट शेल उसकी क्या होनी चाहिए, फुलफिल्ड होनी चाहिए, तभी तो वो स्टेबल होगा। ओके, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, देख के यदि हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के पास में सिर्फ एक ही शेल है, एक शेल होती है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्टेट की जगह ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल होना है। अब वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। यदि हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, एंड ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में इधर उधर घूम रहा है कि कोई उसे एक इलेक्ट्रॉन दे दे। बट यहाँ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, हाइड्रोजन घूम रहा है इधर उधर की कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कोई नहीं है, तब अपने स्टेबल है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ही नहीं चाहता है। तो वैसी कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रोजन अपने ही जैसे किसी एलिमेंट को ढूंढता है। ओके, वो अपने ही जैसे आसपास घूम रहे हाइड्रोजन एलिमेंट को देखेगा। अब दूसरा जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, एटम है, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि अपन दोनों ही कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं, तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है,
क्यों ना हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर कर लें। ठीक है, यदि इक्वली शेयर कर लेंगे तो वो तुम्हारा भी डुप्लेट कंप्लीट, मेरा भी डुप्लेट कंप्लीट, तो दोनों का बेनिफिट हुआ ना। तो म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है एक और दूसरा हाइड्रोजन आया, उसके पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन था। अब इन दोनों ने बातचीत की और बोला कि क्यों ना हम क्या करें, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर करें। इक्वली शेयर का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन इधर है और दूसरा हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है म्यूचुअली शेयर है, मतलब ये इस हाइड्रोजन में भी काउंट होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले हाइड्रोजन में भी क्या होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। इसको बोला जाता है इक्वली शेयर करना। जितनी भी चीज है उसको इक्वली शेयर कर लो कि ये 50% तेरी और 50% मेरी है। ठीक है, तो दोनों की 50-50% एक के पास क्या होती है, काउंट होती है। ओके, समझ आया म्यूचुअली शेयर कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन हुआ, दूसरे हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन हुआ, इन दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग की और इस तरीके से अपना ड्यूप्लेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब देखो, इस वाले हाइड्रोजन के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन और इस वाले हाइड्रोजन के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और क्या है, ये स्टेबल है। क्या बना लिया इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग से, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। और ये जो H2 मॉलिक्यूल है वो किसके थ्रू फॉर्म हुआ, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। ओके, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू इनका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। सो म्यूचुअल शेयरिंग से किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है हमने देख लिया। ओके, इसी को ही बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड। यदि कोई भी दो एटम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं म्यूचुअल या फिर इक्वली शेयर करते हैं, तो उसको बोला जाता है कि वहां पे क्या हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड में। उसी शेयरिंग के बेसिस पे हमारे पास में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो 3 टाइप्स का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर करते हैं कोई भी दो एटम्स के बीच में, उनके डिपेंडेंसी पर कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं। और वो कौन कौन से कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के हो गए। सिंगल हो गया, ठीक है। अब बात करें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की, तो इसका मतलब शेयरिंग पे डिपेंड कर रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 2। ठीक है, इसी तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और इसी तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, कोवलेंट बॉन्ड, the chemical bond that is formed between 2 combining atoms by mutual sharing of one or more pairs of electrons is called a covalent bond, and the compound formed due to this bond is called a covalent compound. Therefore there are three types of covalent bonds. फर्स्ट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड डबल कोवलेंट बॉन्ड और थर्ड होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अब आगे चलते और देखते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, यदि आपके पास में कोई भी एक एटम, कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है और उसका फॉर्मेशन यदि 2 शेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इक्वली, तो हम बोलते हैं कि वहां पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एग्जाम्पल देख के आए हैं H2 मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन के बीच में क्या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसका बोल देते हैं हम कि हाइड्रोजन किसका एग्जाम्पल है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। और सिंगल बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करता है। ओके, हमेशा ध्यान रखना है यदि हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं मतलब उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिंगल बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यदि डबल बॉन्ड की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 में कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और यदि ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए तो उसके अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो हमें पता चल गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तभी फॉर्म होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, H2 मॉलिक्यूल, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं हाइड्रोजन के बारे में। एक हाइड्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है
दूसरे के पास में भी 1 प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का। ठीक है, रीजन हम समझ चुके हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं। चलो देखते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, a single covalent bond is formed when one pair of electrons is shared between the two combining atoms. Okay, example क्या है इसका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, it can be written as हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन का, क्लोरीन मॉलिक्यूल का। इसके अंदर क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। ओके, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल आउट करेंगे अपन, 287। ओके, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 1। ओके, तो ये क्या करता है, अपने ही जैसे कोई दूसरे क्लोरीन एटम को ढूंढेगा और उसके साथ में क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ये उसी कंडीशन में होता है जिस कंडीशन में आपके पास में कोई देने वाला एटम प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट आपको डोनेट नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में हम फिर क्या करते हैं, एलिमेंट शेयरिंग करके क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो अभी क्लोरीन को सोडियम है नहीं डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, यदि सोडियम होता तो फिर ये NaCl बना लेता, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता। लेकिन यदि सोडियम है ही नहीं तो ये क्या करेगा, अपने ही जैसे क्लोरीन एटम को ढूंढेगा कि भाई फायदे का सौदा देखते हैं, दूसरा कोई क्लोरीन एटम होगा उसको भी नीड होगी 1 इलेक्ट्रॉन की, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर सकते हैं, जिससे दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा। ओके, अब जब दो लोगों का बेनिफिट होता है तो वो काम करने के लिए इजीली रेडी हो जाते हैं। जैसे अभी क्लोरीन है, दूसरे क्लोरीन को बोलेगा जाके कि भाई मेरे पास एक क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे भी और तुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों ना हम अपने 7 इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयर कर लेते हैं, जिससे तुम्हारा भी ऑक्टेट कंप्लीट और मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। क्या आपको पता है Cl2 मॉलिक्यूल को हम क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं क्योंकि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और क्यों करता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। अब समझ आ गया सिंगल बॉन्ड का क्यों फॉर्मेशन करते हैं ये। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, सो डबल कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात की जाए, सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, तो डबल बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। यदि कोई भी दो एटम्स है, कंबाइनिंग एटम्स है, वो 4 इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो क्या बना रहे हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं, ऑक्सीजन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या होता है, O2 मॉलिक्यूल की बात करें हम, ठीक है, O2 ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसको हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2 6 होता है। आउटर मोस्ट शेल 6 वाली है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ओके, सो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करता है, अपने ही जैसे किसी ऑक्सीजन एटम को ढूंढता है, ठीक है, और उसको बोलता है कि हम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। इस तरीके से एक ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और 2 दूसरा ऑक्सीजन एटम शेयर करता है। इस तरीके से वो 4 इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयरिंग में रखते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, कैसे देखो, यह ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, दूसरा ऑक्सीजन आया, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे दिए, बाकी अपने पास रखे। अब देखो इस तरीके से ये शेयर करते हैं। अब देखो हम फर्स्ट इसका देखते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। अब यदि 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, मतलब ये इस तरीके से भी हम इसको ऑक्सीजन को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसका फॉर्म कर रहे हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, सो समझ आए डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। चलो देखते हैं क्या लिखे हुआ है। A double bond is formed when two pairs of electrons are shared between two combining atoms.
एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, इट कैन बी रिटर्न एज O डबल बॉन्ड O। इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा शेयरिंग का। ये एक ऑक्सीजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6। इधर दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब ये एक दूसरे से क्या करते हैं, इन टू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और कुछ इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो जाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग में आ जाते हैं। ओके, और वो बनाते हैं फिर O2 मॉलिक्यूल। ओके, चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं अपना ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, बिल्कुल सिंपल, जैसे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जैसे डबल बॉन्ड का हुआ, वैसे ही क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का होता है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन यदि कोई 2 एटम शेयर कर रहे हैं म्यूचुअली, इसका मतलब वो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब करता कौन नहीं है, सो एग्जाम्पल से समझे, हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आता है क्या, नाइट्रोजन N2। ओके, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7। इसको हम कैसे फिल कर सकते हैं, 2 and 5। आउटर मोस्ट शेल है 5 वाली, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स यदि कहीं से मिल जाते हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट और ये स्टेबल हैप्पी स्टेट के अंदर चला जाएगा। ओके, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ढूंढने पड़ेंगे ना। अभी सेम जैसे ऑक्सीजन कर रहा था, जैसे हाइड्रोजन कर रहा था, वैसे ही नाइट्रोजन भी करेगा। ये क्या करेगा, अपने आसपास ढूंढेगा, इसको अपने ही जैसा बेचारा एक नाइट्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे से बात करेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, और शेयर करके क्या बनाएंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और वो कैसे बनाते हैं, इस तरीके से कुछ बनाएंगे। नाइट्रोजन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेंगे। इसी तरीके से दूसरा नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इस तरीके से क्या बना लेंगे, ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ओके, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन देख लिया कैसे होता है। चलो देखो, a triple bond is formed when 3 pairs of electrons are shared between 2 combining atoms. Example, nitrogen molecule N2, it can be written as N triple bond N. Okay, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो सिंपल सी बात है N ट्रिपल बॉन्ड N ही लिखेंगे हम उसको, क्योंकि हमें पता है जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो सिंगल बॉन्ड बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो डबल बॉन्ड बनाता है मॉलिक्यूल, और ट्रिपल बॉन्ड बनता है जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ओके, आपको यहाँ पे डायग्राम नजर आ रहा होगा, नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है, फिर ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो क्या हमें कोवलेंट बॉन्ड समझ आया, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, और कोवलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स भी हमने देख लिए हैं। ओके, अब हम देखेंगे कंडीशन। ओके, कोवलेंट बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है, लेकिन उससे पहले जो हमने ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बारे में देखा, वो हमने अलग अलग मॉलिक्यूल्स में देखा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही कोई मॉलिक्यूल हमारे पास में प्रेजेंट है, उसमें सिंगल बॉन्ड भी हो, डबल भी हो, ट्रिपल भी हो, क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। यदि हम एक एग्जाम्पल देखें तो C2H4, इथीन इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, C2H4। ठीक है, ये C2H4 इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। ओके, यदि हम इसको ड्रॉ करते तो आपको नजर आएगा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आती है। ओके, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ये डबल बॉन्ड है। ओके, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या फॉर्म हो रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो क्या ये एक ही मॉलिक्यूल है, इसमें डबल और सिंगल दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। तो कुछ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सिंगल डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही मॉलिक्यूल में, और कुछ कुछ में सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलो देखो क्या है,
Some molecule have a combination of single bond as well as double और ट्रिपल बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल इथीन C2H4. और ये क्या है, इथीन की स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में तो क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ओके, समझ आया यहाँ तक सबको? आगे चलते हैं और देखते हैं कोवेलेंसी के बारे में. कोवेलेंसी क्या होती है? अब आपको बिल्कुल अच्छे से याद आ रहा होगा यदि हम आयनिक बॉन्ड के अंदर जाके देखें, ठीक है. आयनिक बॉन्ड जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात की थी, ठीक है, वो आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड थी. आज हम बात कर रहे हैं कोवेलेंसी की, मतलब हम कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड वैलेंसी की बात करेंगे. तो जितने भी एटम क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, तो उन्हीं की वैलेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है. कोवेलेंट बॉन्ड की बनाने में जो भी एटम पार्टिसिपेट करते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है उसी को क्या बोला जाता है, कोवेलेंसी बोला जाता है. लेकिन कोवेलेंसी कैसे होगी, क्या होती है, कितनी होती है, हमें कैसे पता चलेगा? तो कोई भी आपका एटम है जो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, उस इलेक्ट्रॉन को ही उस एटम का क्या बोलते हैं, कोवेलेंसी बोलते हैं. समझ आया कोवेलेंसी क्या होती है? ठीक है, क्या बोला मैंने, एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छे से समझ आएगा. देखो क्या बात की मैंने. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन H2 मोलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है. हाइड्रोजन है, सबको पता है कि H2 मोलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, अभी हम जस्ट देख के आए हैं. कैसे होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से होता है. ओके, कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग को हम बोलते हैं. तो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एक एटम है, वो दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, बिल्कुल करता है. तो एक हाइड्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है. तो इसका जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की, उस नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंसी बोलते हैं. तो यदि मैं पूछूं कि यहाँ हाइड्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1. क्यों? क्योंकि कोवेलेंसी क्या होती है, जो भी एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर. तो हाइड्रोजन एटम कितना कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हुई, 1 हुई. ओके, देखो देखो क्या है, द कोवेलेंसी ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शेयर्ड पेयर्स. ठीक है, वही बात करी अभी मैंने. दस कोवेलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1. उसी तरह ऑक्सीजन की 2 हो जाएगी और नाइट्रोजन की 3 और कार्बन की कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है. ओके, सिंपल सी बात है. अभी हम सबके एग्जांपल्स देख के आए. ऑक्सीजन है, वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, तो उसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 2 होगी. उसी तरह नाइट्रोजन कितने करता है, 3 शेयर करता है, तो नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, 3. और यदि कार्बन की बात की जाए तो कार्बन मॉलिक्यूल क्या होता है, 6 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको कैसे फिल करते हैं, 2 और 4. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 4. ठीक है, अभी क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, बराबर बात पड़ेगी. या तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. ओके, दोनों में ही क्या होने वाली है, डिफिकल्टी होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए भी एनर्जी की नीड होती है और इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए भी एनर्जी की नीड होती है. और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन नहीं करना है, हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या तो 4 डोनेट करो या फिर 4 गेन करो. तो कार्बन क्या करता है, कार्बन स्मार्ट वर्क करता है. वो बोलता है इतनी एनर्जी तो मुझे कोई देने वाला नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन मैं किसी को डोनेट कर दूं, या फिर कोई इतना महान एलिमेंट नहीं है जो अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, मुझे दे दे. तो अब कार्बन क्या स्मार्ट वर्क करता है, वो अपने ही जैसे किसी एलिमेंट को ढूंढता है. ओके, और उससे क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और क्या बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. कार्बन से रिलेटेड एक कंपाउंड है CH4. ठीक है, उसका हम स्ट्रक्चर्स आगे देखेंगे. ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की तब हम उसकी स्टडी करेंगे. लेकिन कार्बन भी क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. क्यों करता है हमने देख लिया अभी जस्ट. ठीक है, सो क्या हमें कोवेलेंसी समझ में आई, क्या होती है कोवेलेंसी.
जिस तरीके से इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है आयनिक कंपाउंड के लिए, उसी तरीके से कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड के लिए क्या होती है, कोवलेंसी होती है। ओके, अब देखो आगे चलते हैं और देखते हैं कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अब कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की हमें क्या देखनी है, कंडीशन देखनी है। ठीक है, तो क्या कंडीशंस होती है, पहले तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो नॉन मेटल्स होगी या फिर जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में कोई भी आपके पास में एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ही वो क्या कर सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हो तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, पहली कंडीशन तो ये है जो आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन तो हमें हर जगह मिलेंगे, तो इस एक कंडीशन में हमारे पास में एक्सेप्शन होता है। मैंने बोला नॉन मेटल्स, ठीक है, या फिर जिसमें 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ओके, यही बात मैंने बोली। लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम जस्ट देख के आए हैं। हाइड्रोजन, ओके, H2 का फॉर्मेशन देख के आए हैं हम। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी ये करता है कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इस कंडीशन का क्या है, एक्सेप्शन है। इस तरीके से बेरिलियम, बोरोन और एल्यूमिनियम, ये 3-4 इसके एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। ओके, चलो, इसके अलावा यदि बात करें तो दोनों एटम्स जो पार्टिसिपेट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड में, उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, जो होती भी है। हमने देखा है H2 का फॉर्मेशन होता है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में होगा, तो जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, दोनों सेम एलिमेंट है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे दोनों एटम जो पार्टिसिपेट करते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ऑलमोस्ट। ओके, और यदि इक्वल नहीं है, कुछ कुछ फॉर्मेशन हम देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो यदि इक्वल नहीं है तो दोनों ही एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। समझ आया? ओके, चलो, और एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, बोथ एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होनी चाहिए। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशंस की कंडीशंस है। ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। समझ आई क्या क्या कंडीशंस है, पढ़ते हैं, देखो। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, both atoms should have 4 or more electrons in their outermost shells, that is non-metals। एक्सेप्शन है बट इसका, हाइड्रोजन भी करता है लेकिन उसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन या उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। बेरिलियम भी करता है, बोरोन भी करता है और एल्यूमिनियम भी करता है, जो आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे देखो, both the atoms should have equal electronegativity, both the atoms should have equal electron affinity, both the atoms should have high ionization energy, और दोनों एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होनी चाहिए। ओके, आगे देखो, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम शुड आइदर बी 0 और नेग्लेजिबल। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 0 कैसे होगा, क्योंकि दोनों एटम है। फॉर एग्जाम्पल Cl2 की बात करें तो इसमें क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन बनाता है, 2 एटम है क्लोरीन क्लोरीन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड में। इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यदि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो उनका डिफरेंस 0 आने वाला है, इसलिए डेल्टा En की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 0 के, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और कोई दो चीजें सेम है तो उनका डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो ये सब थी कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की कंडीशंस। ओके, जो आपको पता होनी चाहिए, जो हमने देख भी ली है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी यदि इस पोर्शन में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।